सभी को न्यून प्रणाम। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि गुरु महाराज जाम्बोजी ने पुलहोजी को स्वर्ग किस प्रकार दिखाया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब गुरु जाम्बोजी अपने पिता द्वारा अर्जित की हुई धन संपत्ति को त्याग गए, समराथल पर ही स्थायी रूप से निवास करने लगे थे, उस समय उनके पास आने वाले लोग अधिक तो नहीं थे, एक दूसरे से चर्चा सुनते थे और परिचय करते थे तो केवल इतना ही कि आज कल लोहटजी का पुत्र जाम्बोजी पिंपासर छोड़कर समराथल पर ही रहने लगे हैं। विवाह तो उन्होंने किया ही नहीं है, अब तो साधु बन गए। एक दिन लोहटजी के छोटे भाई लांडणू निवासी पुलहोजी पिंपासर आए। उन्होंने बड़े भाई एवं भाभी के बारे में जानकारी ली तो मालूम हुआ कि वे तो स्वर्ग सिधार गए हैं। अपने भाई के वियोग में 2 आंसू बहाए। पुलहोजी ने पूछा, लोहट का बेटा, मेरा भतीजा जम्बेश्वर कहाँ है? गांव के लोगों ने बताया, महाराज जम्बेश्वर तो आजकल समराथल पर रहने लग गए हैं, पिंपासर आना जाना छोड़ दिया है। पहले तो हमारे दीनानाथ लोहटजी एवं हंसा देवी हमें छोड़कर सर्वस्व सिधार गए। हमने धैर्य धारण किया था कि चलो कोई बात नहीं, उनका पुत्र हमें सुख प्रदान करेगा, किंतु वो भी हमें निराधार छोड़कर जंगल में ही रहने लग गए हैं और भगवा वस्त्र धारण कर लिया है। उनकी जमीन गोचर भूमि हो गई है, उनका घर धर्मशाला बन गया है। पुलहोजी कहने लगे, हे पिंपासर वासियों, यह कैसे हो सकता है? यह तो हमारे कुल और मर्यादा की बात है। हमारे कुल में जन्मा व्यक्ति साधु होकर भिक्षा मांगे, यह कैसे हो सकता है? इस प्रकार तो हमारे कुल परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। मेरे बड़े भाई के स्वर्गवास हो जाने पर ही ऐसा हुआ है, यदि वे आज जीवित होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। मैं आज ही जाता हूँ और अपने कुल दीपक को समझा बुझा कर ले आता हूँ और संसार के कार्य में प्रवृत्त कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए पुलहोजी जम्बेश्वर के पास समराथल पर पहुँचे। वहाँ जाकर जय अम्बा शक्ति कहते हुए वहाँ पर बैठ कहा, मैं आपका संबंधी तुम्हारा चाचा तुमसे कुछ बात पूछने आया हूँ, मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दो। आपका भेद जानना चाहता हूँ। आप कौन पुरुष हैं? यहाँ पर क्यों बैठे हैं? किसके लिए आप संसार में आना हुआ? आखिर आपका यहाँ पर बैठने का क्या प्रयोजन है? आपने इस अवस्था में भगवा वस्त्र धारण कर लिया है। यदि आप में कुछ सिद्धि या देवता के गुण हैं तो प्रकट रूप से दिखलाइए, जिससे मैं तथा मेरे अन्य साथी आपको पहचान सके। यदि आप मुझे कोई विचित्र चमत्कार दिखाओगे तो मैं साक्षी बन जाऊंगा, लोगों को हकीकत बताऊंगा, आपका कार्य सुलभ हो जाएगा। मैं वैसे तो आपसे बड़ा भी हूँ, किंतु कुछ अद्भुत पर्चा प्राप्त करने के लिए आपके पास आया हूँ, इसीलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, हे चाचा जी, मैंने सतयुग में भगत प्रहलाद को वचन दिया था कि मैं सवय तुम्हारे मित्र अनुयायी को जो 33 करोड़ है उनका उद्धार करूंगा। 5 करोड़ तो सतयुग में ही प्रहलाद के साथ पार उतार दिए थे, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दिए थे। 7 करोड़ त्रेता युग में हरिश्चंद्र के साथ तथा 9 करोड़ द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में पहुंचा दिए। अब कलयुग में 12 करोड़ के लिए आया हूँ, उन्हें भी स्वर्ग पहुँचाऊँगा। ये वचन मेरे दिए हुए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। इस समय मैं धर्म रूपी विमान लेकर आया हूँ। इस विमान पर ही मैं प्रहलाद पंथी जीवों को बैठा कर ले जाऊंगा। 21 करोड़ पूर्व से बचे हुए 12 करोड़ का उनसे मिलन हो जाएगा तो आनंद होगा। जब भी हमारा कार्य पूर्ण होगा तभी मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा, एक क्षण भी नहीं ठहरूंगा। पुलहोजी ने कहा, हे जम्बेश्वर की बात ठीक तो मैं जब भी मानूंगा जब मुझे इस शरीर से स्वर्ग दिखा दे, अन्यथा केवल कथन से मैं हमारे ये लोग भले ही प्रहलादपंथी ही क्यों न हो, एक भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं होंगे। तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, मैं आपको स्वर्ग तो इस शरीर से अवश्य दिखाता हूँ, किंतु स्वर्ग का कुछ आकर्षण ही ऐसा है कि एक बार वहाँ पहुँच जाने पर फिर वहीं का ही हो जाता है, वापस आने का नाम ही नहीं लेता है। यदि आप भी वहीं का ही होकर रह जाएंगे तो फिर यहाँ आकर कौन कहेगा कि स्वर्ग भी सत्य है? हे चाचा जी, मेरी समस्या तो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। वैसे नियम है कि
अनधिकारी को स्वर्ग नहीं दिखाना चाहिए। अब से पूर्व तो राजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु ने भी आपकी तरह ही स्वर्ग देखने की जिद की थी। अपनी परंपरा के गुरु वशिष्ठ को छोड़कर गुरु विश्वामित्र को अपना गुरु बना लिया था, जिस वजह से त्रिशंकु विश्वामित्र के प्रयत्न से न तो स्वर्ग में जा सका और न ही वापस धरती पर आ सका, बीच में ही लटक गया। वही दशा कहीं चाचा जी तुम्हारी न हो जाए, जो निज स्वय धर्म को छोड़कर परम धर्म की तरफ देखता है। उनकी यही गति होती है। केवल एक धर्मराज युधिष्ठिर को छोड़कर अब तक कोई भी पंच भौतिक शरीर से स्वर्ग में नहीं गया है, क्योंकि युधिष्ठिर तो पूर्ण धर्मात्मा थे, धर्म के पालक थे। उसी तरह आप भी सत्य धर्म के प्रति प्रतिष्ठित हो जाओ तो अवश्य ही स्वर्ग पहुंच जाओगे, अन्यथा अनिर्धार चेष्टा करोगे तो बीच में ही लल्होजी ने कहा, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। मैं सत्य शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं आपके कथना अनुसार ही चलूँगा। मैं वहाँ पर सदा के लिए रहने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, केवल देखने की प्रतिज्ञा करता हूँ कि स्वर्ग देखकर वापस लौट आऊँगा। यदि सच्चा शिष्य गुरु को मिल जाए तो गुरु शिष्य पर ही विश्वास कर लेता है। तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, अच्छा तो तुम अपना हाथ मुझे दो और अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाता हूँ। गुरु महाराज जाम्बोजी ने मनसा स्वकीय इच्छा से ही श्वासों का विमान बनाया और श्वास के विमान पर पुलोजी को बिठाया। हमारा श्वास और हमारा मन, संकल्प विकल्प, इनका गहरा संबंध है। जब पुलोजी से संकल्प करवाया कि मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाता हूँ, तब उनकी श्वास की गति रोकने के लिए कहा। जब श्वास की गति रुक गई एक क्षण के लिए, तब चंचल मन शांत होकर आत्मा में लीन हो गया। वहाँ आत्मस्थ मन आत्मा के लिए ही सच्चित आनंद रूप का अनुभव करने लगा। स्वर्ग की जैसी कल्पना थी वह वहाँ पर स्थिर मन से देख रही थी। स्वर्ग की कल्पना तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही होती है। सभी का स्वर्ग सुख भिन्न भिन्न ही होगा, क्योंकि रुचि भिन्न भिन्न ही होती है। इस प्रकार से पुलोजी को स्वर्ग दिखाया। कुछ ही क्षणों में सुख भोगने के पश्चात गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, अब आप वापस चलिए, अब तो बस इतना ही प्रयास हो। पुलोजी कहने लगे, अब तक तो मेरा मन भरा नहीं है, जब सुख से भूख मिट जाएगी तभी चलूँगा। महाराज जाम्बोजी ने कहा, भी भूख मिटती है चाचा जी? असंभव है, चलिए इतना ही देख लिया, अब संतोष कीजिए। आपने चाचा जी वचन दिए थे कि अब वापिस शीघ्र आने का विचार कीजिए और चलिए। पुलोजी कहने लगे, मैंने वचन तो दिए थे, किंतु आप तो हमारे हैं, मेरे वचनों को माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरा मन वापस जाने को तैयार नहीं है। अच्छा तो ठीक है। ऐसा कहते हुए गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, मैं आपको आगे और सुंदर स्थानों पर ले चलता हूँ। यहाँ पर तो केवल कर्मों का भोग ही है, वह भी समय पर भोगने से मिट जाता है। मैं तुम्हें वह परम पद दिखाऊंगा जो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है, सदा एक रस रहने वाला है। जाम्बोजी ने थोड़ी झलक नरक की भी दिखलाई तो पुलोजी तुरंत वापस मृत्युलोक में आने के लिए राजी हो गए और कहने लगे, इससे तो हमारा मृत्युलोक ही अच्छा है, जहाँ पर संभभाव है। न तो ऐसा स्वर्ग ही है और न ही ऐसा भयंकर नरक। पुलोजी वापस मृत्युलोक में आकर सभी से कहने लगे, हे भाइयों, जैसा जम्बेश्वर जी कहते हैं वह सत्य है। मैं अपनी आंखों से स्वर्ग और नरक देखकर आया हूँ। पुलोजी ने वापस आकर अपनी संपूर्ण संपत्ति दान करने की घोषणा कर दी। अपनी 2 कन्याओं का विवाह सुपात्र वर को ढूंढ कर दिया। कन्यादान में अपनी बहुत सारी संपत्ति प्रदान कर दी। सवे अपने आप सीसर जाकर जंगल में ध्यान भजन समाधि में लीन रहने लगे। अपने समय तक वह रणीसर में रहकर शरीर को वही जंगल में उनके नाम से साथरी की स्थापना हुई। प्रहलाद पंथी जीवों में एक पुलोजी भी थे। दिन रात हरि का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सफल बना लिया। पुलोजी आए थे अपने भतीजे को समझाने के लिए, किंतु स्वयं ही समझ गए, अपने जीवन का मार्ग बदल दिया। ज्ञानांधकार दूर हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया, जीवन के अंतिम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।